हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका यूज़फुल टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर होम चैनल में, जहां पर आप देखते हो बहुत ही बेहतरीन से किचन एंड होम रिलेटेड टिप्स एंड हैक्स जो आपके लाइफ को बना दे और भी आसान। तो चलिए आज के इस वीडियो में भी हम ऐसे ही बेहतरीन टिप्स एंड हैक्स देखने वाले हैं जो आपके बहुत काम आएंगे। और आज की पहली टिप, जब भी किसी बर्तन में दूध या फिर किसी चीज़ को हमें स्ट्रेन करना होता है और इसी बर्तन से हमारा स्ट्रेनर अगर छोटा हो तो कुछ इस तरीके से रखने के बाद ये बार बार गिर जाता है। तो कई सारे चीज़ों को स्ट्रेन करते वक्त हमें दूसरों की हेल्प लेनी पड़ती है। तो ऐसा ना हो, इसके लिए अगर आपकी स्ट्रेनर छोटी हो और आपको कोई चीज़ें स्ट्रेन करनी हो तो इसके लिए इस बर्तन पे इस तरीके से कोई बड़ा सा स्पैचुला रखें और फिर इसके ऊपर स्ट्रेनर आप रखें, जैसे मैंने वीडियो में दिखाया है। ऐसा करने से ये स्ट्रेनर बिल्कुल भी गिरेगी नहीं। अब अकेले ही आप कई सारी चीज़ें इससे स्ट्रेन कर सकते हो, हमें दूसरों की हेल्प लेनी नहीं पड़ेगी। हमारे नेक्स्ट टिप है इस क्रशर को लेकर। जब भी कई सारी चीज़ें हम इस क्रशर में क्रश करते हैं, जैसे कि हरी मिर्च, लहसुन, हरी इलायची, कुछ ड्राई फ्रूट्स वगैरह, इन चीज़ों को क्रश करते वक्त आपने देखा होगा इसे क्रश करते वक्त ये बाहर इस क्रशर से उड़ती है। कई बार आँखों में चले जाने का डर भी हमें रहता है और ये ज़्यादातर वेस्ट ही बाहर निकल कर हो जाती है। तो ऐसा ना हो, इसके लिए इस क्रशर पर हम बनाएंगे एक बहुत ही बढ़िया कवर। तो इसके लिए इस क्रशर के साइज़ का मेरे पास एक प्लास्टिक का लिड है, तो इसका इस्तेमाल मैं करूँगी। आप चाहे तो कोई कार्डबोर्ड पेपर भी यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हो। तो इस लिड पर मैंने एक होल कर दिया है। अब इस होल में से इस पेस्टल को हम कुछ इस तरीके से रखेंगे तो बहुत ही बढ़िया इसके ऊपर ये कवर बन जाएगा। अब कितनी चाहे उतनी चीज़ें आप इसमें अगर क्रश करोगे तो ये बिल्कुल भी बाहर उड़कर नहीं आएगी, वेस्ट नहीं होगी। और इसका काम होने के बाद अगर साफ़ करके इस कवर को आप ऐसे ही लगा कर रख दोगे तो इसके अंदर डर्ट वगैरह जाने के चांसेस भी नहीं होंगे। और सबसे बढ़िया बात, ये दोनों ही चीज़ें हमें एक ही जगह पर अच्छी तरीके से मिल जाएगी। जब भी हम कोई सॉस, केचप या फिर जैम की बोतल खोलने की कोशिश करते हैं तो कई बार ये बॉटल्स इतनी टाइट होती है कि आसानी से खुलती भी नहीं है। अगर ये नहीं हो तो ऐसी प्रॉब्लम हमेशा ही आती है। तो इन बॉटल्स को आसानी से खोलने के लिए आप किसी बर्तन में ले थोड़ा सा गर्म पानी और इस बॉटल को कुछ इस तरीके से उल्टा इस गर्म पानी में रखें। कुछ देर इसे ऐसे ही रखने के बाद इस पानी से आप इसे निकालें, नैपकिन से अच्छी तरीके से ड्राई करें और फिर आप इसे खोलने की कोशिश करें। तो आप देखेंगे जस्ट कुछ ही सेकेंड्स में ये टाइट हुई बॉटल बहुत ही आसानी से ओपन हो जाएगी। जब भी घर में मच्छरों को भगाने के लिए हम इस तरीके से मॉस्किटो कॉइल्स लगाते हैं तो इस कॉइल्स को रखने के लिए इसके साथ जो स्टैंड मिलता है, कई बार आइन मौके पर हमें ये मिलता नहीं है। तो इस कॉइल को लगाने के लिए आप घर में ही मौजूद एक चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हो और वो है नेल कटर। जी हाँ, अगर आपके पास पुराना कोई नेल कटर पड़ा हो या फिर इस्तेमाल करने वाला कोई नेल कटर हो तो आप उसे ले लें। इस नेल कटर के अंदर दो तरीके से ये टूल्स होते हैं। इस टूल का इस्तेमाल हम इस कॉइल को लगाने के लिए करेंगे। अगर इस कॉइल को लगाने के लिए आपके पास कोई स्टैंड ना हो तो सिंपली इस नेल कटर की हेल्प से आप इस कॉइल को आसानी से लगा सकते हो। ये बिल्कुल एक कॉइल के स्टैंड की तरह काम करेगा। कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास जो भी हैंड बैग, स्कूल या फिर ऑफिस के बैग्स होते हैं, पर्स वगैरह होती है, इन बैग्स की जो जिप होती है ये बार बार खुल जाती है। और जब भी हम कहीं भीड़ में जाते हैं तो इस चेन अगर बार बार खुल जाए तो कई सारी चीज़ें इससे चोरी होने के चांसेस भी होते हैं। तो इस जिप को बार बार ओपन ना हो, इसके लिए आप एक बहुत ही बढ़िया जुगाड़ कर सकते हो। जिस भी बैग का जिप बार बार ओपन हो रहा है, इसे लॉक करने के लिए आप इस्तेमाल करें इस तरीके की कोई बड़ी सेफ्टी पिन। इस पिन की हेल्प से इन दोनों ही जिप को हम अच्छी तरीके से लॉक कर देंगे ताकि ये बार बार ओपन ना हो जाए। तो आपने देखा कि इस वीडियो में कुछ इस तरीके से मैंने इन दोनों ही जिप को इस पिन से सिक्योर कर दिया है। अब आसानी से ये ओपन नहीं होगी और ये जिप अच्छी तरीके से लॉक भी हो जाएगी। अगर आप कहीं ट्रैवलिंग वगैरह कर रहे हो तो कुछ इसी तरीके से इस जिप को आप इस सेफ्टी पिन की हेल्प से लॉक भी कर सकते हो, सिक्योर कर सकते हो। जब भी सेलो टेप की हमें ज़रूरत होती है तो इस सेलो टेप का जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है ये हमें कभी भी ढूंढने से भी जल्दी मिलता नहीं है।
तो इस सेलो टेप की जो स्टार्टिंग पॉइंट है ये आसानी से मिले, इसके लिए जब भी आप इसमें से थोड़ा सा टेप कट करके रखें तो इसे रखने से पहले आप इसके ऊपर कोई भी थ्रेड कुछ इस तरीके से लगा कर रखें। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आपको सेलो टेप की ज़रूरत पड़ेगी तो सिंपली इस थ्रेड को ओपन करते ही इसका जो भी स्टार्टिंग पॉइंट है ये आपको आसानी से मिल जाएगा। हमारे नेक्स्ट टिप है इन कप्स को ऑर्गेनाइज करने को लेकर। अगर आपका किचन भी नॉन मॉड्यूलर किचन है और कुछ इस तरीके के काफ़ी सारे कप्स अगर आपको ठीक तरीके से ऑर्गेनाइज करने हैं, वो भी बिना खर्चा किए, बिना किसी ऑर्गेनाइज को परचेस किए, तो इसके लिए आप ले लें कोई भी एम्प्टी पानी की या फिर कोल्ड ड्रिंक्स की बॉटल और इसे कुछ इस तरीके से बीच में आप कट कर लें और अब इसमें एक एक करके सभी कप्स कुछ इस तरीके से रख दें। तो आप देखेंगे कि सिंपल इस बॉटल की हेल्प से सभी हमारे कप्स अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज रहेंगे, चाहे डेली यूज़ के हो या फिर कभी कभार इस्तेमाल करने वाले कप्स या फिर डेजर्ट बोल या फिर कई ऐसी डेलिकेट चीज़ें जिसे स्टोर करने में हमें काफ़ी परेशानी आती है क्योंकि ये काफ़ी डेलिकेट होते हैं। तो ऐसी चीज़ों को आप इस तरीके से बॉटल में ऑर्गेनाइज करके रख सकते हो जिसे रखना और निकालना बहुत ही आसान है। सो फ्रेंड्स, ये थे आज के बहुत ही कमाल के जुगाड़ू हैक्स। आई होप कि ये आपके लिए भी ज़रूर यूज़फुल रहे होंगे। आई होप कि ये आज का वीडियो और मेरी ये मेहनत आप तक पहुंची हो। तो वीडियो को एक लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिए और अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाकर सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब बटन के आगे एक नोटिफिकेशन बेल है, उसे भी प्रेस करना ना भूलिए।